ओ हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े में होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपका माय पजेसिव टाइगर किंग के एक और न्यू पार्ट में। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले पिछला वाला पार्ट देख लेना, वरना आज की वीडियो को समझना काफी मुश्किल होगा। लिंक मिल जाएगा कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पे। तो आज मैं कोई रिकैप नहीं देने वाली, बस फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक वोल्फ बीस्ट याओ की तरफ बढ़ रहा था और वो कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को खा जाऊंगा। उस वोल्फ ने याओ के ऊपर हमला कर दिया था, पर तभी वहाँ पर सुजैन आ जाती है। हम देखते हैं कि सुजैन अपने बीस्ट फॉर्म में थी और जिसके बाद वो उस वोल्फ बीस्ट पर हमला करके उसे वहीं पर मार डालती है। सुजैन को खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने ऐसा कुछ कर दिया, जिसके बाद तभी याओ रोते हुए उसके पास आकर कहने लगती है कि मिस सू, आपने मुझे बचा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं कि याओ खून की उल्टियां कर रही होती है। ये देखकर सुजैन उसके लिए परेशान होते ही कहती है कि याओ तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी। चैन ने मुझे बताया है कि हॉट स्प्रिंग के पीछे एक सीक्रेट जगह है, तो वहाँ पर जाकर छुपकर बैठ जाओ, ठीक है। तुम्हें रास्ते में अगर दूसरी फीमेल्स मिले तो उन्हें भी उस जगह के बारे में बताना, जिससे वो भी बच सके। पर तभी याओ कहते हैं कि लेकिन मिस सू आपका क्या, आप क्या करेंगी। जिस पर सुजैन उसके ऊपर चिल्लाती है, कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, बस जाओ यहाँ से। अगर तुम अभी नहीं गई तो बहुत देर हो जाएगी। हमारे लिए एक एक पल कीमती है, तुम्हारे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इस क्लैन की होप, तो जाओ यहाँ से। उसकी इस बात को सुनकर याओ सोचने लगती है कि मिस बिल्कुल ठीक कह रही है, मुझे मेरे बच्चे को जिंदा रखना होगा जिससे हमारा क्लैन सरवाइव कर सके, चाहे जो हो जाए, मैं यहाँ पर ऐसे मर नहीं सकती। इतना कहकर याओ वहाँ से चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं, जो कि अपने माँ की तरफ देख रही थी, जो कि ग्लो कर रहा था। ये देखकर सुजैन समझ गई थी कि शॉन आस पास ही है, वो जल्द यहाँ पर आ जाएगा, मुझे कैसे भी करके इन सब का ध्यान भटकाना होगा। तब तक हम देखते हैं कि बहुत सारे वोल्फ बीस्ट ने मिलकर सुजैन को चारों तरफ से घेर लिया था। तभी वहाँ पर एक वोल्फ आकर हंसते हुए कहता है कि वाह, एक छोटी सी लोमड़ी ने हमारे लेवल 4 के बीस्ट को मार डाला, तुम्हारी इतनी औकात कैसे हुई। जिसके बाद वो सुजैन की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी स्किन से अपने लिए कोट बनाऊंगा, समझी। तभी उसकी नजर सुजैन के बीस्ट मार्क पर जाती है। ये देखकर वो कहने लगता है कि यही तो वो व्हाइट फॉक्स है ना, जिसकी तलाश लीडर को थी। जिस पर एक वोल्फ बीस्ट जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इसे नहीं मार सकते, हमें इसे जिंदा पकड़ के उन्हें देना होगा। ये सुनने के बाद वो पहला वाला वोल्फ बीस्ट सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से इस फॉक्स को पकड़ लो, ये हमारे हाथ से बचकर नहीं जानी चाहिए आज। अब ऑर्डर मिलते ही हम देखते हैं कि वो सारे वोल्फ बीस्ट सुजैन के ऊपर टूट पड़े थे। वो उसे पकड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, पर हम देखते हैं कि सुजैन छोटी होने की वजह से उन्हें चकमा देने में कामयाब हो गई थी। वो अपनी स्पीड का फायदा उठाते हुए इधर उधर जा रही थी, जिस वजह से वो वोल्फ बीस्ट उसे पकड़ ही नहीं पा रहे थे। वो सुजैन को पकड़ने की कोशिश में एक दूसरे से टकराते हुए गिरकर इंजर्ड हो रहे थे। काफी देर तक ऐसा चलने की वजह से उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था और वो कहते हैं क्या हो क्या रहा है यहाँ पर, इस चालाक लोमड़ी को जल्दी से पकड़ो। उनकी बातों को सुनने के बाद सुजैन सोचती है कि तो इसका मतलब ये मुझे पकड़ने के लिए आई है। अगर मैं यहाँ से दूर चली गई तो शायद ये लोग क्लैन पे हमला करना बंद कर देंगे। जिसके बाद तभी वहाँ पर डाई आ जाता है, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म में था। वो वहाँ पर आकर बहुत जोर की दहाड़ लगाता है, जिसे देखकर वो वोल्फ बीस्ट बहुत बुरी तरीके से डर गए थे। वो कहते हैं कि ये तो लेवल 4 की पीक का बीस्ट है, इससे लड़ पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा। वही डाई सुजैन से कहता है कि मिस आप जल्दी यहाँ से भाग जाइए, मैं इन्हें संभालता हूँ। जिसके बाद सुजैन वहाँ से भागने लगी थी। ये देखकर एक वोल्फ बीस्ट कहने लगता है कि कुछ बीस्ट यहीं पर रुक कर इस टाइगर से फाइट करो, मैं और मेरे साथी जाकर इस लोमड़ी का पीछा करते हैं। सुजैन जंगलों की तरफ भाग जाती है। वहीं तभी उसके पीछे जो वोल्फ बीस्ट पड़े थे, उनमें से एक वोल्फ उस पर हमला कर देता है। सुजैन भी उससे फाइट करने लगी थी, पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नुकीली वाइन आकर सुजैन से हिट हो जाती है, जिससे सुजैन का पैर इंजर्ड हो गया था। सुजैन को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था और वो जमीन पर गिर गई थी। वो कहने लगती है कि आखिर ये चीज कहाँ से आई, इसने तो मेरे पूरे पैर को इंजर्ड कर दिया, मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाऊंगी। ये सब सोचते हुए सुजैन परेशान हो ही रही थी कि तभी दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि वहाँ पर वांग आ गया था, जो कि एक लेवल 5 का वोल्फ बीस्ट है और उसके पास वुड एलिमेंट पावर है। इसी ने सुजैन के ऊपर हमला करके उसे इंजर्ड कर दिया। वांग सुजैन से कहता है हाय, कैसी हो लिटिल फॉक्स, तुम बहुत ज्यादा फुदक रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे पैर को घायल कर दिया, जिससे तुम कहीं भाग ना पाओ। वैसे उस लड़की उसका नाम क्या था, हाँ हुआलिंग। हुआलिंग ने मुझे बताया था कि तुम बहुत ज्यादा चालाक हो। तुमसे मिलने के बाद लगता है कि वो सच ही कह रही थी। अब ये सुनने के बाद वही सुजैन सोचती है कि क्या कहा हुआलिंग, क्या हुआलिंग और ये दोनों मिल गए हैं। हुआलिंग इतनी ज्यादा गिरी हुई हरकत कर सकती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तभी वहाँ पर आयु और चैन सुजैन को बचाने के लिए आ रहे थे। उन्हें वहाँ पर देखकर सुजैन कहती है कि नजदीक मत आओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाते तभी वांग अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें पकड़ लेता है। आयु और चैन वांग से कहते हैं
कि हमें अभी के अभी छोड़ो, साथ ही मिस सू को भी, वो हमारे किंग के लिए बहुत खास है, वरना किंग शॉन तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। जिस पर वांग जवाब देते हुए कहता है कि अरे अरे देखो तो कितने लॉयल लोग हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर इसे बचाने चले आए। जिसके बाद वो सुजैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि ओह अच्छा, वो तुम ही हो जिसके ऊपर हेवनली टाइगर क्लैन का किंग फिदा है। हाँ मैं भी तो देखो ऐसा खास क्या है तुम्हारे अंदर। वो आगे कहता है कि तुम तो एक लेवल 4 की वाइल्ड रेयर फॉक्स हो, पर ये तो कितने अफसोस की बात है कि तुम्हारे क्लैन ने तुम्हें छोड़ दिया। सुजैन उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि लेकिन तुम्हें इससे क्या मतलब, अभी के अभी चैन और आयु को जाने दो यहाँ से। सुजैन को ऐसे गुस्सा करते हुए देखकर वांग उससे कहता है कि तुम तो काफी अलग हो, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी जितनी इतनी क्यूट सी फॉक्स ऐसे गुस्सा भी कर सकती है। मेरे नजदीक आओ, मुझे देखना है तुम्हें। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि सपने देखना बंद करो, तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं। मैंने कहा चैन और आयु को जाने दो यहाँ से, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो देखना तुम अपने किए पर पछताओगे। जिस पर वांग उससे कहता है कि तुम तो काफी जिद्दी भी लग रही हो, चलो देखते हैं कि तुम कब तक ऐसी रहती हो। इतना कहकर वो चैन और आयु को टॉर्चर करने लगता है, जहाँ पर कि वो दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे दर्द से। उनका ये दर्द सुजैन से देखा नहीं जा रहा था। वो सोचने लगती है कि जिन नुकीली लकड़ियों का यूज ये कर रहा है उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉइजन लगा हुआ है, अगर ये चैन और आयु के बॉडी के अंदर चला गया तो तड़प तड़प कर उनकी मौत हो जाएगी, उनके सारे इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरीके से खराब हो जाएंगे। सुजैन वांग से कहते हैं कि प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करो। जिस पर वांग उससे कहता है कि हाँ मैं रुक तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं जैसा कहूँगा वैसा करना होगा। बताओ क्या कहती हो। वही दूसरी तरफ हम हुआलिंग को देखते हैं, जो कि पत्थरों के पीछे छिपकर वांग को ये सब करते हुए देख रही थी। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगती है कि ये वांग का बच्चा आखिर कैसी हरकतें कर रहा है इसके साथ। मैंने जिन बुल बीस्ट को किंग शॉन को रोकने के लिए भेजा है वो लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे उसके सामने, और इधर देखो इसका तो तमाशा ही बंद नहीं हो रहा, कैसे डायलॉग मार मार के उसको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, गधा कहीं का। अगर मुझे इसकी जरूरत नहीं होती तो मैं ही इसे मार डालती इसकी ऐसी हरकतों की वजह से। दूसरी तरफ वांग की बातों को सुनकर सुजैन सोचने लगती है कि चाहे मैं जो भी कर लूं, लेकिन मैं इस लेवल 5 के वुल्फ किंग को नहीं हरा सकती। श्वान यही आसपास ही कहीं है, क्योंकि मैं उसकी ऑरा को सेंस कर पा रही हूँ। चैन और आयु उसके कब्जे में है, तो मैं जरा भी लापरवाही नहीं कर सकती, वरना इनकी जान को खतरा हो जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करके थोड़ा टाइम निकालना होगा जिससे श्वान यहाँ पर आ सके। ये सब सोचने के बाद सुजैन वांग से कहती है कि तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बातें मानूंगी, पर मेरी कुछ शर्तें हैं। जिस पर वांग उससे कहता है कि क्या कहा शर्तें हैं, अभी तक तो तुम मेरी वाइफ बनी भी नहीं हो और अभी से तुमने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। जिस पर सुजैन से जवाब देते हुए कहती है कि बीस्ट वर्ल्ड में फीमेल्स की वैल्यू बहुत ज्यादा है, और मैं तो एक व्हाइट फॉक्स क्लैन से बिलोंग करती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा रेयर क्लैन है। जैसा कि तुमने कहा कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो, अब अगर तुम्हें मुझे पाना है तो मेरी शर्तें पूरी तो करनी ही होंगी। उसकी बातों को सुनकर तो वांग और भी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था, और वो उससे कहता है कि व्हाइट लिटिल फॉक्स तुम बातें तो बहुत अच्छी कर लेती हो, चलो ठीक है अपनी शर्तें बताओ। जिसके बाद सुजैन कहती है कि तो पहली शर्त मेरी ये है कि तुम्हें चैन और आयु को छोड़ना होगा। दूसरी शर्त, मैं बहुत ज्यादा नाजुक हूँ तो तुम्हें मुझे अपनी पीठ पर बैठा के ले जाना होगा। इतना कहते हुए सुजैन धीरे धीरे उसके करीब जा रही थी, जहाँ पर कि वो अपनी चार्म स्किल का भी यूज कर रही थी। वांग धीरे धीरे उसके कंट्रोल में आने लगता है और वो उससे कहता है कि क्या कहा, तुम खुद से मेरे करीब आना चाहती हो, क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। जिस पर सुजैन कहता है कि नहीं नहीं, कोई सपना नहीं है ये। उनको ऐसी बातें करते हुए देख चैन कहने लगता है कि आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है। ये मिस सू को ये जंगली वुल्फ कैसे पसंद आ सकते हैं, इन दोनों को एक साथ इमेजिन करना भी कितना ज्यादा मुश्किल है। कहाँ इतनी प्यारी खूबसूरत और क्यूट मिस सू, और कहाँ ये बेशरम जंगली और दरिंदा वांग। बीस गॉड प्लीज मुझे उठा लीजिए, मुझे ये सब नहीं देखना। वो ऐसी बातें किए जा रहा था कि तभी आयुष का मुंह बंद करते हुए कहती है कि कितना बड़बड़ कर रहे हो, अब चुप रहो। देखो ये वांग कितना अजीब तरीके से बिहेव कर रहा है, शायद इसके पीछे मिस सू का हाथ होगा। वही सुजैन सोचती है कि ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास फॉक्स क्लैन की चार्म टेक्निक थी, जिससे मैं कुछ देर के लिए तो इसे कंट्रोल कर पाई। इतना कहकर हम देखते हैं कि सुजैन अपने डैगर का यूज करके सीधा वांग की आंख पर हमला कर देती है। वांग जोर जोर से चिल्ला रहा था और हम देखते हैं कि वो उस इल्यूजन से भी बाहर आ जाता है। वांग गुस्से में सुजैन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ कितने अच्छे से बिहेव कर रहा था, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरा ऐसे फायदा उठाओ। अब तो चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इतना कहकर हम देखते हैं वांग ने सुजैन के ऊपर हमला कर दिया था, पर तभी वहाँ पर बहुत जोर की लाइटनिंग स्ट्राइक होती है और श्वान आ जाता है। श्वान बहुत ही ज्यादा गुस्से में वांग से कहता है कि
उसे दोबारा छूने की हिम्मत करके तो देखो, मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगा कि तुम्हारे क्लैन वाले भी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। उसको वहाँ पर देखकर सुसैन सोचने लगती है कि लेवल 4 पर जाने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हूँ, पर अभी जो हुआ वो देखकर मैं समझ गई हूँ कि शॉन मेरे लिए कितना जरूरी है। मैं उसके बिना सच में कुछ भी नहीं हूँ। शॉन फौरन सुजैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सू, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? कैसी हो तुम? मुझे बताओ, तुम्हें दर्द हो रहा है? वो ये सब कह ही रहा था कि तभी वांग पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है, जो कि सीधा शॉन के शोल्डर के आर पार हो गया था। ये देखकर सुजैन तो घबरा गई थी और वो कहती है कि शॉन, तुम्हारा शोल्डर तो इंजर्ड हो गया, तुम कैसे उड़ पाओगे? इस पर शॉन उससे कहता है कि मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। तुम क्लैन की बाकी सारी फीमेल्स को लेकर माउंटेन्स के पीछे वाली गुफा में चली जाओ। इतना कहकर शॉन फौरन अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल कर फाइट के लिए तैयार हो गया था। उस जगह पर बहुत सारे वोल्ड बीस्ट आ गए थे। शॉन उससे फाइट करने लगा था। वहीं सुजैन चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, तुम बहुत ज्यादा इंजर्ड हो शॉन। जिस पर शॉन उससे कहता है कि मैंने कहा जाओ सू, यहाँ पर मत रुको, जल्दी करो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। अब उसकी इस बात को सुनकर सुजैन कहते हैं कि ठीक है, पर अपना ख्याल रखना। वहीं ताई सुजैन से कहता है कि आप आयु और बाकी सबको लेकर यहाँ से निकलिए, मैं जाकर किंग की हेल्प करता हूँ। इतना कहकर वो फाइट करने के लिए चला गया था। वहीं सुजैन चिल्लाते हुए कहती है कि सारी फीमेल्स मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें सबसे पहले हमारी जान बचानी होगी, जिससे हमारी क्लैन के बीस्टमैन को कोई भी चिंता ना हो। हमारे यहाँ होने से इनकी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी, तो सबसे पहले हमें अपनी जान बचानी होगी। सब मेरे पीछे चलो। इतना कहकर सुजैन सबको ले जाने लगती है। वो सब उसको फॉलो करते हुए गुफा की तरफ बढ़ रहे थे। वही सुजैन सबसे कहती है कि एक दूसरे का भी ख्याल रखो, कोई कुचल ना जाए। काफी देर भागने के बाद वो लोग आखिरकार गुफा में पहुंच ही जाते हैं। गुफा में पहुंचते ही वो लोग एक बहुत बड़े पत्थर के जरिए गुफा के एंट्रेंस को ब्लॉक कर देते हैं। दूसरी तरफ हम वांग को देखते हैं, जहाँ पर कि कुछ वोल्ड बीस्ट उसे पकड़ते हुए कहते हैं कि किंग आप ठीक तो हैं? जिस पर वो उनके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोग को दिख नहीं रहा है कि मेरी आंख फूटते फूटते बची है? वो आगे कहता है कि उस हुआ लिंग की तो ऐसी की तैसी, उसका काम था शॉन को संभालना, पर वो नहीं कर पाई। ना ही मैं उस लिटिल फॉक्स को पकड़ पाया और ना ही हमें कुछ खाने को मिला। सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे बहुत सारे वोल्ड बीस्ट भी मारे गए हैं, इवन की मैं भी मरते मरते बचा हूँ। जिसके बाद वो ऑर्डर देता है कि सभी पीछे हट जाओ, अब कोई हमला करने की जरूरत नहीं है, हमें आज भारी नुकसान हो गया है, फौरन क्लैन में वापस चलो। इतना कहकर वो सभी जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सुजैन को देखते हैं, जो कि शॉन के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हुए कहती है कि काफी देर हो गई, पर ये लोग अभी भी वापस नहीं आए। शॉन ठीक तो होगा ना? अब वो ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ पर शॉन आ जाता है, जो कि पहले से ज्यादा घायल हो गया था। वो जैसे तैसे करके यहाँ पर आया था। सुजैन शॉन की ऐसी हालत को देखकर एकदम से सदमे में चली गई थी। सुजैन खुद को संभालते हुए तुरंत शॉन की तरफ बढ़ती है। शॉन का काफी ज्यादा खून निकल गया था, जिसके बाद वो चैन से कहते हैं कि जाओ जाकर मिट्टी लेके आओ, हमें इसका खून रोकना होगा। फिर सुजैन सिस्टम एक्टिवेट करती है और कहती है कि जल्दी मुझे इसकी कंडीशन बताओ, ये कैसा है? सिस्टम शॉन को पूरी तरीके से स्कैन करने के बाद सुजैन को बताता है कि इसके विंग्स बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। एक फ्लाइंग टाइगर के विंग्स के इंजर्ड होने का दर्द बिल्कुल वैसा है जैसे एक इंसान के दिल के 2 टुकड़े कर दिए हो। साथ ही जिस चीज से इसके ऊपर हमला हुआ था वो पॉइजनस थी। हालांकि शॉन की बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका लेवल भी हाई है, तो ये मरेगा तो नहीं, पर अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो ये दोबारा कभी उड़ नहीं सकेगा। ये सब जानने के बाद सुजैन को शॉन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था और वो रोते हुए कहती है कि आखिर इतना सब अचानक से कैसे हो गया, वो भी शॉन के साथ जो कि इतना ज्यादा अच्छा है। आखिर हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही गलत क्यों होता है? जिसके बाद सुजैन शॉन के बहते हुए खून को रोकते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है शॉन, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सू तुम्हें ठीक करके ही रहेगी। उसको ऐसे रोते हुए देख कर तभी वहाँ पर याओ आकर उससे कहती है कि मिस सू आप रोइए मत, किंग बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आज का दिन हम सब के लिए ही बहुत ज्यादा मुश्किल रहा है। आपने तो बहुत सारे गोल्फ पीस के साथ फाइट भी की थी, आप काफी ज्यादा थक गई होंगी, तो आप आराम करिए, मैं किंग की देखभाल करती हूँ। जिस पर सुजैन उससे कहती है कि नहीं, मैं ही शॉन के पास रुकूंगी। वैसे मुझे बताओ अब क्लैन की हालत कैसी है? जिस पर चैन जवाब देते हुए कहता है कि हमारे क्लैन के 2 मेल और 2 फीमेल बीस्ट मारे गए हैं इस हमले में, और बाकी बचे लोगों को हल्की फुल्की चोट आई है। बच्चे और हमारे पाले गए जानवर भी सेफ हैं। ये सब सुनने के बाद सुजैन उससे पूछती है कि क्या मरने वालों की पहचान हुई? जिस पर तभी याओ एकदम से रोते हुए कहती है कि मिस सू, उनमें से एक मेरा हस्बैंड था जो कि मुझे बचाते हुए मारा गया। मेरा ये मासूम सा बच्चा अपने फादर को भी देख नहीं पाया। चिन कितने ज्यादा एक्साइटेड थे इस बच्चे के लिए। वो हर रात मुझसे कहा करते थे कि मैं अपने होने वाले बच्चे को अच्छे से शिकार करना सिखाऊंगा। बताइए मिस सू, अब मेरे बच्चे को कौन सिखाएगा ये सब? इतना कहकर वो और भी ज्यादा जोरों से रोने लगती है। सुजैन तुरंत उसे गले लगाते हुए कहती है कि ऐसा सब मत सोचो, हम सब तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे बच्चे को सब सिखाएंगे। सुजैन ये सब कहते हुए उसे दिलासा दे रही थी। या वो अपने आंसू पोंछते हुए कहती है ये बच्चा ही शिन की आखिरी निशानी है मेरे पास, मुझे इसके लिए ही जीना होगा। चैन कहता है कि आयु बहुत घायल है और मीमी भी मर गई होगी। ये सुनकर सुजैन एकदम से शॉक हो
होते हुए कहती है कि क्या मीमी मिल गई, जिस पर चैन कहता है कि नहीं मिस, हमें उसकी बॉडी तो नहीं मिली, पर शायद वोल्ड बीस्ट ने उसे मार डाला होगा। सुजैन कहती है कि अगर उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली है तो शायद मीमी जिंदा होगी। फौरन अपने लोगों को भेजकर जंगल में तलाश करने को बोलो, हम ऐसे उम्मीद नहीं हार सकते। जिस पर चैन कहता है कि ठीक है मिस। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया था। अगली सुबह सुजैन अपना सर पकड़ते हुए कह रही थी कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ बहुत जरूरी भूल रही हूँ, पर आखिर वो है क्या। सुजैन काफी देर तक याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी गुफा के बाहर से हुआलिंग की आवाज आती है। अब उसकी आवाज को सुनते ही सुजैन कहती है कि अरे हाँ, याद आया, हुआलिंग तो वोल्फ गैंग के साथ मिल गई थी ना, उसने ही हम पर हमला करवाया। इस गद्दार को मैं नहीं छोड़ूंगी। हुआलिंग चिल्लाते हुए कहती है कि जंगली लोमड़ी अभी के अभी बाहर आओ, कहाँ छुप कर बैठ गई हो गद्दार। सुजैन तुरंत बाहर आ जाती है और वो अपने डैगर को बाहर निकाल कर हुआलिंग से कहती है कि अब भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम यहाँ पर आओ। हाँ, जिस पर हुआलिंग कहती है कि हाँ क्यों, मैं तुमसे डरती हूँ क्या। जिसके बाद वो सारे क्लैन वालों को बताती है कि ये लड़की जाकर वुल्फ क्लैन वालों के साथ मिल गई और इसने ही हम पर हमला करवाया। अब ये सुनकर तभी याओ आगे बढ़कर कहती है कि तुम सरासर झूठ बोल रही हो, मिस सू ही थी जिन्होंने हमें बचाया। अगर वो नहीं होती ना तो आज यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स तुम्हें दिख रही है वो जिंदा नहीं होती। वहाँ पर मौजूद बाकी सारी फीमेल्स भी कहने लगती है कि हाँ याओ बिल्कुल सही कह रही है, मिस सू ही हमें गुफा में लेकर आई थी जिससे हम बच सके, तो अपनी ये बकवास बंद रखो, समझी। जिस पर ख्वालिंग उनसे कहते हैं कि वो सब बस एक नाटक था, तुम सबको उल्लू बनाया गया है, ये सच में वुल्फ क्लैन वालों के साथ मिली हुई है। वहीं ख्वालिंग सोच रही थी कि किंग शॉन अभी बेहोश है, यही सही मौका है इस लोमड़ी को हमारे क्लैन से बाहर फेंकने का। एक बार अगर वो उठ गया तो किंग किसी भी कीमत पर इसे निकालने नहीं देंगे। तभी वहाँ पर चैन आ गया था और वो ख्वालिंग से कहता है हमने तुम्हारी बहुत बकवास सुन ली है ख्वालिंग, हमारे क्लैन में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो तुम नई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। कल सारा दिन मैं मिस सू के साथ ही था, मिस सू कहीं पर भी नहीं गई, वो हमारे साथ काम कर रही थी। जिस पर ख्वालिंग उससे कहते हैं कि चैन तुम तो मुंह मत ही खोलो, क्लैन में सब जानते हैं कि तुम इस लड़की को कितना ज्यादा पसंद करते हो, वो चाहे जो भी करे तुम तो उसकी साइड लोगे ही। ये सुनकर चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ख्वालिंग अपनी हद में रहो, वैसे कल जो हम पर हमला हुआ उस हमले के दौरान हमें तुम नजर नहीं आई, तो तुम बताओ तुम कहाँ पर थी, हमें तुम पर शक करना चाहिए। पर तभी वहाँ पर हेवनली प्रीस्ट आ जाते हैं, आ गया ये बुढ़ा काम बिगाड़ने। हेवनली प्रीस्ट को देखकर तभी ख्वालिंग उनके पीछे छिपते हुए कहती है तुम मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हो, वो भी हेवनली प्रीस्ट के सामने, तुम्हें अपनी हद में रहना चाहिए, समझे चैन। मैं हेवनली टाइगर क्लैन की एक मेंबर हूँ, तो मैं वुल्फ क्लैन का साथ कैसे दे सकती हूँ, बताओ। ये लड़की दूसरे क्लैन से बिलोंग करती है, तुम्हें उस पर शक करना चाहिए। वहीं ख्वालिंग आगे कहती है कि इस लड़की के आने से पहले तक हमारे क्लैन के ऊपर ऐसा हमला कभी भी नहीं हुआ था, तो बताओ इसके हमारे क्लैन में आने के बाद ही हमला क्यों हुआ। उसकी बातों को सुनकर अब बीस्टमैन भी सोच में पड़ गए थे कि कह तो ख्वालिंग सही रही है। जिसके बाद सुजैन ख्वालिंग से कहती है कि ओहो, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी। कल के हुए हमले के दौरान जब वुल्फ किंग वांग से मेरा सामना हुआ तब वांग कह रहा था कि ख्वालिंग ने तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कहा था। अब मुझे बताओ कि आखिर वो तुम्हारा नाम क्यों ले रहा था। ख्वालिंग आते ही मेरे ऊपर इल्जाम लगाने लग गई, उसे डर था कि कहीं उसका पर्दा फाश ना हो जाए। जिसके बाद वो हेवनली प्रीस्ट से कहती है कि आपको तो हम सबसे ज्यादा ज्ञान है ना, तो आपको तो ये सब पहले ही समझ जाना चाहिए था। उसकी इस बात को सुन के हेवनली प्रीस्ट चिढ़ जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मुझसे ऐसे बातें करो। जिस पर सुजैन उनसे कहते हैं कि मैंने तो बस सच कहा कि आपको हम सबसे ज्यादा नॉलेज है, ये तो सच ही है ना, आपको क्या झूठ लग रहा है। तभी ख्वालिंग चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम लोगों को मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो इसकी तलाशी लो, अगर इसके पास से वुल्फ क्लैन से जुड़ा हुआ कुछ भी निकला तो यही दोषी है। इतना कहकर ख्वालिंग उसकी तलाशी लेने लगी थी। जिसके बाद तभी ख्वालिंग एक नेकलेस टाइप का बाहर निकालते हुए कहती है कि ये देखो, ये ड्रैगन टूथ नेकलेस वुल्फ क्लैन का है। अब बताओ, अब तो तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करोगे कि ये गद्दार है। ये देखकर तो सभी दंग रह गए थे। वहीं ख्वालिंग हंसते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो मेरा ये आइडिया काम आ गया। फिर ख्वालिंग एकदम से इमोशनल होते हुए कहती है मेरे प्यारे क्लैन के लोगों, मैं कभी भी तुम लोगों का बुरा नहीं चाह सकती, मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मुझे अफसोस है कि हमारे किंग भी इस चालाक लोमड़ी के बहकावे में आ गए जिससे वो सही गलत में फर्क नहीं कर सके। इस लोमड़ी ने प्यारी प्यारी बातें करके सबको अपने जाल में फंसा लिया, पर देखिए मैंने इसका पर्दाफाश कर ही दिया। सिर्फ मैं ख्वालिंग ही आप लोगों के भरोसे के लायक हूँ। इसको मारने से ही हमले के दौरान मरे हुए हमारे बीस्टमैन की आत्मा को शांति मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सुजैन सोचने लगती है कि मुझे भी नहीं पता ये नेकलेस मेरे पास कहाँ से आया। धीरे धीरे कहीं ये ख्वालिंग की बातों को सच तो नहीं मान बैठेंगे, क्या ये लोग मुझ पर भरोसा करेंगे। तभी वहाँ पर या और चैन आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि
कि तुम्हारी बातों पर कोई भी भरोसा नहीं करने वाला, हम मिस सू के साथ हैं। क्लैन के बाकी सारे पीसमैन भी साथ में कहते हैं कि हाँ हम मिस सू के साथ हैं। हुआलिंग का तो खून खौल उठा था और वो उनसे कहती है कि सारे सबूत इसके खिलाफ है, फिर भी तुम लोग इसका साथ दे रहे हो, इस गद्दार का। सब सुजैन के साथ खड़े थे। ये देखकर हेवनली प्रीस्ट सोचने लगते हैं कि इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या किया जिससे सब लोग इसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हेवनली प्रीस्ट कहने लगते हैं कि क्या तुम सब अब हमारे खिलाफ जाओगे। तभी याओ आगे बढ़ते हुए कहने लगती है कि जब से मिस सू हमारे क्लैन में आई है, हमारी जिंदगी हर दिन बेहतर होती गई है। वो कभी भी वोल्फ क्लैन का साथ नहीं दे सकती, पक्का कोई गलत फहमी हुई होगी। जिस पर हुआलिंग कहते हैं कि तुम्हें बोलने का हक किसने दिया। हाँ, जिसके बाद वो अपने हस्बैंड से कहते हैं कि इसको पकड़ लो, ये बहुत मुंह चला रही है। उसके हस्बैंड हिचकिचाने लगे थे, पर तभी हुआलिंग उनके ऊपर भी चिल्लाते हुए कहती है कि बहरे हो गए हो क्या, मेरा ऑर्डर मानो वरना देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। जिसके बाद वो याओ को पकड़कर जमीन पर गिरा देते हैं। वहीं हुआलिंग उसके ऊपर पैर रखते हुए कहती है कि जो भी इस गद्दार का साथ देगा उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। याओ के ऊपर ऐसा टॉर्चर होता हुआ देखकर सुजैन हुआलिंग से कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो प्रेग्नेंट है, उसे छोड़ो अभी के अभी। पर हुआलिंग तो उसकी एक नहीं सुनती। जिसके बाद सुजैन सोचने लगती है कि श्वान अभी बेहोश है, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। अगर मैं फाइट करूंगी तो शायद ही याओ को मार डालेगी। मुझे इस वक्त बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ेगा। जिसके बाद वो हुआलिंग से कह दिया है कि याओ को छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और तुम जैसा कहोगी करूंगी। ये सुनकर याओ और चैन उसके लिए परेशान होते हुए कहते हैं कि मिस सू ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम आपका साथ देंगे चाहे जो भी हो जाए। वहीं तभी हुआलिंग ऑर्डर देती है इसे बांधकर पनिशमेंट एरिया में ले जाओ। फिर हम कुछ टाइम के बाद पनिशमेंट एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि उन्होंने सुजैन को कांटेदार वाइन्स का यूज करके एक पेड़ पर बांध रखा था। हुआलिंग चिल्ला चिल्ला कर कहती है बुरे का अंत बुरा ही होता है। इस जंगली लोमड़ी ने हमें धोखा देकर एक ना माफ करने वाला गुनाह किया है। ये वोल्फ क्लैन वालों के साथ मिलके हमें मारना चाहती थी। इसके इतने बड़े गुनाह की सजा सिर्फ एक ही है और वो है इसकी मौत। वो सभी सुजैन को खाई में फेंकने की तैयारी कर रहे थे। जिसके बाद फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये पार्ट यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसा लगा आज का पार्ट कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर देना। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बाय बाय।